नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पहल न्यूज। सहवाग सिटी फाउंडेशन की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सहवाग सिटी के संस्थापक नरेंद्र सांडवान के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर एवं पत्रकारों को डायरी, पेंसिल व गमछा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सहवाग सिटी के संस्थापक नरेंद्र सहवाग ने पत्रकारिता पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता आजादी के दौर में विशेष योगदान रहा है, चाहे देशभक्ति से जुड़े हो या समाज हित में। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को सचेत करने का कार्य हिंदी पत्रकारिता ने हमेशा नई दिशा दिखाई है। आज किस तरह का आयोजन किया गया है? सर्वप्रथम आज 30 मई पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज स्वर्गीय गणेश विद्यार्थी जी की मूर्ति पर माला अर्पण कर सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से, हमारे यहाँ जितने भी पत्रकार बंधु और सभी लोग आए हैं जनपद के, सभी ने बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया है। और कहीं ना कहीं जो गणेश विद्यार्थी जी की पहल थी, और उससे पहले 30 मई 1826 को जो जुगल किशोर शुक्ल जी ने जो एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और उसके बाद जो आह्वान स्टार्ट हुआ, तो लगभग 198वां पत्रकारिता दिवस आज हम मना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जितना भी पत्रकार बंधु हैं, ये हमारे समाज में एक चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ जो हमारा माना जाता है वो पत्रकारिता को माना जाता है। तो इन तीनों जो पालिकाएं हैं, इनका कार्य निष्पक्ष रहे, उस पर ध्यान रखने के लिए हमारा जो चौथा स्तंभ है उसको हमेशा एक समाज में अलग दर्जा दिया गया है। क्योंकि चौथे स्तंभ के बिना तीनों स्तंभ का काम करना, निष्पक्षता से काम करना इतना आसान ना होगा। क्योंकि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और जितना भी मीडिया है, वो सब इन तीनों स्तंभ पे ध्यान रखता है और उनकी कमियों को समय समय पर उजागर करता रहता है और उनके अच्छाइयों को भी जग जाहिर करता है। कभी कभी पत्रकारों को फर्जी मुकदमे भी लग जाते हैं कोई खबर चलाने के बाद, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर कोई खबर, क्योंकि पत्रकार जो होता है, लेखन और लेखनी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो अच्छे पत्रकार बंधु हैं वो निष्पक्ष अपनी खबर छापते हैं। कभी कभी ऐसा ज़रूर हो जाता है कि किसी कार्य या किसी परिस्थिति बस वो ऐसे किसी चीज़ में फंस जाते हैं या ऐसा कोई ना कोई षड्यंत्र में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनके ऊपर इस तरह के कोई मुकदमे भी हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है। जैसे आप जानते हो कि हमेशा सत्य की जीत होती है। जब निष्पक्ष जांच होती है तो अपने आप वो सब फर्जी मुकदमे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जनपद अलीगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पत्रकारिता जो होती है वो बड़ी ईमानदारी के साथ होती है। और जो आदमी ईमानदार है और सत्यता और सच लिखता है, वो डेफिनेटली एक दिन उसकी विजय होती है।